हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में 10 अवतारों का वर्णन दिया हुआ है। अलग अलग अवतार है, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम करना चाहेंगे। उन अवतारों से हमें क्या सीख लेनी है, उससे हमें क्या सीखने को मिलता है, उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो पहला अवतार आता है दोस्तों मत्स्य अवतार, यानी मछली। मछली का एक वैशिष्ट्य होता है, वो बहुत ही कम ऑक्सीजन में जीती है, ठीक है, और वो फ्लेक्सिबल होती है। हमें भी अपनी ज़िंदगी में कम चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए और बड़ी मंजिल हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। कम चीज़ें रखिए और बड़ा अपना टारगेट रखिए दोस्तों, यही मछली हमें सिखाती है, ठीक है। तो ये उनका मत्स्य अवतार था दोस्तों। उसके बाद आते हैं कुरुम अवतार। कुरुम अवतार यानी कछुए का अवतार दोस्तों। कछुआ एक संयम का प्रतीक होता है। कछुआ 100 साल 200 साल जीता है, और हम भी अपनी ज़िंदगी में उसी तरह से संयम रखेंगे, उसी तरह से चीज़ें करेंगे, तो हम भी अच्छे कर्म पा सकते हैं, अच्छी ज़िंदगी पा सकते हैं, अच्छा लंबा समय हम ज़िंदगी गुजार सकते हैं। धीमे धीमे चलना और बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, कछुए से हमको सीखने को मिलता है दोस्तों। और उसकी धीरे धीरे चाल, हमें लगता है कि हम वहाँ तक ये पहुँच नहीं पाएगा, लेकिन सालों बाद हम देखते हैं वो कहीं और होता है, उसकी मुकाम कहीं और होता है, मंजिल कहीं और होती है। लोगों को लगता है ये तो सफल होने वाला नहीं था, लेकिन ये वो व्यक्ति वहाँ पे पहुँच जाता है, उस मुकाम पे, उस चीज़ पे, उस पहाड़ पे जहाँ पे कोई पहुँच नहीं सकता है। तो ये हमें सीखना चाहिए। संयम और कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ज़िंदगी में दोस्तों। ये 2 पॉइंट्स मैंने बताया, ये 2 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मत्स्य अवतार के बारे में मैंने आपको बताया था, और दूसरा मैंने बताया कुर्म अवतार के बारे में। तीसरा अवतार बताया था मैंने, तीसरा अवतार मैं बताने वाला हूँ नरसिम्हा। शेर की भांति हमें थोड़ा सा धैर्य रखना है अपने ज़िंदगी में, क्योंकि आपको पता होगा शेर एक बार शिकार करता है और उसके बाद वो कुछ भी नहीं करता है। तो शेर ही क्यों जंगल का राजा होता है, क्योंकि शेर में वो साहस होता है। आप भी वैसा साहस अपने अंदर भरिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए दोस्तों, क्योंकि अगर आपको शेर बनना है तो आपको शेर की भांति ज़िंदगी भी जीनी होगी। शेर देखने में ना ही सबसे ऊंचा है, ना ही सबसे तेज़ है, बस उसके पास होता है जिगरा, तो इसी वजह से उसको लोग शेर मानते हैं दोस्तों। तो नरसिम्हा अवतार से हमको ये सीखने को मिलता है दोस्तों। उसके बाद हम आने वाले हैं वामन अवतार। वामन अवतार यानी उनका बहुत ही छोटा अवतार था दोस्तों। ये बहुत ही उसके अंदर उनकी ऊंचाई कम बताई थी, तो उन्होंने अपने पैर से पूरी दुनिया दोस्तों नाप ली थी। तो इतनी ताकत है दोस्तों। भले ही आपकी अगर हाइट छोटी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है, बहुत। और ये इतिहास गवाह है दोस्तों कि छोटी छोटी चीज़ें ही एक बड़ा धमाका कर देती है, ठीक है। छोटी चीज़ें देखो और उन छोटी चीज़ों से शुरुआत करो, आपको एक बड़ा टारगेट मिल जाएगा दोस्तों ज़िंदगी में। और यही है वामन अवतार का भी एक रहस्य। परशुराम जी जाने जाते थे उनके परशु के लिए दोस्तों। उनके परशु में इतनी ताकत थी कि वो हजारों लाखों लोगों को समाप्त कर देते थे। उनका एक परशु सब पे भारी था, इसीलिए उनको परशुराम कहते हैं दोस्तों। एक परशु हजारों सालों तक आपको फायदा दे सकता है, ऐसा मेरा मानना है। उनका जो ये शस्त्र है, ये भी दोस्तों इंसान को एक ये दिखाता है कि आप पीछे ना हटे, साहस बनाए रखें। उसके बाद राम अवतार में दोस्तों एक 14 साल तक उन्होंने वनवास ये किया था दोस्तों। मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहते हैं कि आप 14 साल तक किसी वन में रह सकते हैं, नहीं रह सकते।
14 साल तक वो धैर्य और सामर्थ्य रखना, ये क्वालिटी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। ये हर बंदे में ये क्वालिटी नहीं होती है, ठीक है। वो भगवान है इसलिए उनके अंदर क्वालिटी है। वो जो 1% की बात होती है दोस्तों, वो 1% लोग जो सक्सेसफुल होते हैं वो परमात्मा है, इसीलिए उनके अंदर एक क्वालिटी से उनके पास था धनुष। ये धनुष इतना जबरदस्त था कि इस पूरी दुनिया को समाप्त करने की उसमें ताकत थी दोस्तों। वो जो तीर था, वो तीर ही सब कुछ है दोस्तों। उसी तीर से उन्होंने इस दुनिया पर एक अधर्म का समाप्ति की थी और धर्म की स्थापना की थी दोस्तों। उसके बाद आ जाते हैं हमारे कृष्ण अवतार, जिनके पास था दोस्तों सुदर्शन चक्र। ये चक्र हजारों जो अधर्मी लोग थे उनको नष्ट करने के लिए काफी था। उसी चक्र के बदौलत उन्होंने इस दुनिया में अधर्म का नाश किया दोस्तों। तो ठीक है, हर अवतार और हर अवतार के पास जो शस्त्र है वो इसी चीज की तरफ आपको इशारा करता है कि जिंदगी में आप एक अच्छे सफल इंसान बने, ठीक है, और इंसानियत कमाए दोस्तों। जितनी आपकी इंसानियत है उतना ही दुनिया में आपको लोग जानेंगे, ठीक है। सिर्फ पैसा कमाना ही जिंदगी में आपका मकसद नहीं होना चाहिए। पैसा कमाना जरूर है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आपको कमानी है इंसानियत। उसके बाद दोस्तों बुद्ध अवतार भी विष्णु जी का अवतार ऐसा माना जाता है। तो अंगुलीमाल का एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। अंगुलीमाल जो था एक राक्षस था जो कि इंसानों की उंगलियां काट लेता था दोस्तों, और उसकी माला पहन लेता था। उस माला को पहनकर वो जंगलों में घूमता था, एक नर पक्षी। तो बुद्ध जी से वो मिलता है तो बुद्ध जी उसको कहते हैं, अगर तुम्हें मेरी जान चाहिए तो मेरी जान ले लीजिए, लेकिन तुम इस तरह से ये चीज़ें क्यों कर रहे हो। तो उसे एक तरह का चमत्कारिक बोध हुआ दोस्तों, और उसने वहाँ पे बुद्ध जी के चरण पकड़ लिए। तो ऐसा होता है। ये सभी किस्से दोस्तों शांति और धर्म की ओर आपको प्रसारित करते हैं। उसके बाद है दोस्तों कल के अवतार, जो कि हमारा विषय है, और हमारे महान कल के अवतार जिनके पास घोड़ा और तलवार होगा दोस्तों। ये तलवार बहुत ही ज़बरदस्त है। इस तलवार से ही हम दुनिया पे वो साम्राज्य करेंगे, इस दुनिया पे राज करेंगे। शुरुआती दौर में यही तलवार उनके लिए बहुत ही कारीगर होंगे। और एक घोड़ा दोस्तों, इस घोड़े की रफ्तार एक सामान्य व्यक्ति को दिखेगी नहीं, इतनी ज़बरदस्त होगी। और तलवार, सभी चीज़ें आपको एक अलग दिशा में, एक अलग स्ट्रैटेजी की तरफ लेके जाती है दोस्तों। तो इसे आप बनाए रखें, कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, और थोड़े में ज़्यादा लेने की कोशिश करें तो आपको ज़िंदगी में सफलता मिलेंगी दोस्तों। थोड़े में जीना सीखिए और उस थोड़े में से बड़ा करने की कोशिश करिए, और संयम रखिए। यही चीज़ें हमारे जो अवतार लिए हैं वो बता रहे हैं आपको। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे। थैंक यू फॉर दिस।